नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बेसब्री से इंतजार है रिजल्ट का। ओके, जून 2026 का एग्जामिनेशन हो चुका है और उसके बाद अब थोड़ी सी आप लोगों की धड़कन है कि क्या हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्या हम उस कट ऑफ तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे जो एनटीए देने वाला है। और इसलिए बार बार आप लोगों के मेरे पास भी मैसेज आ रहा है कि सर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो बताइए कि क्या हमारी नैया इस बार पार लगेगी कि नहीं लगेगी। तो डेफिनेटली इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे सिस्टमेटिकली बताऊंगा किस किस कैटेगरी का कितना कितना और उसके पीछे क्या कारण है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने यहाँ पे सिमुलेट किया है ना। उससे पहले एक भी चीज क्लियर बताता हूँ, ये जो डेटा मैं लेकर आया हूँ ये अवेलेबल अमाउंट ऑफ डेटा जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है आप लोगों के ही स्कोर की, उसके बेस पर है। हो सकता है किसी को पसंद आए किसी को नहीं पसंद आए, ओके फाइन। बट प्लीज अपनी सभ्यता का मतलब इसलिए दिखाइएगा मत, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत फुहड़ता की तरह से कुछ कुछ लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, एनटी का रिजल्ट तो आएगा, उसी में वेट करना है, वो जो भी आएगा ठीक है। ये पूरी तरीके से गलत भी हो सकता है, पूरी तरीके से सही भी हो सकता है, तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, बिकॉज जो अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ओके। और उतना डेटा हमारे पास नहीं होता, जो जो अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास है उस बेसिस पर हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं नाउ। और इस बार बहुत सारे फैक्टर्स भी चेंज हुए हैं कंसीडरिंग द एग्जाम पैटर्न, ओके। एग्जाम पैटर्न पिछले 2 साल से बदला है, फैक्चुअल से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल की तरफ पेपर गया है। फैक्ट्स भी पूछे गए बट उतने लाइक एग्रेसिवली नहीं पूछे गए, सो मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे और उसके हिसाब से पेपर वन भी थोड़ा टफ था। तो इन सारे आयामों को ध्यान में रखते हुए जो आप लोग का पेपर वन की तरफ आपका था कि पेपर वन काफी टफ आया है, पेपर टू फिर भी अच्छा था, तो उन सारी चीजों को कैलकुलेट करते हुए मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। ओके नाउ चलिए, तो सबसे पहले जो आपका ये बेसिकली मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे आप जुड़ सकते हैं रेगुलरली कनेक्टेड रहने के लिए। टेक्स्ट बुक सर बेसिकली प्रतिबंध सर अंडर टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बाकी ये मेरा बेसिकली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी फ्री क्लासेस के टाइमिंग भी यहाँ लिखे हुए हैं, ओके नाउ। और जिसको भी एडमिशन लेना है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ओके नाउ। चलिए, तो जो जून 2026 में 25 में कट ऑफ आया था वो 244 तक चला गया था। आप सभी को पता है कि पेपर बहुत ज्यादा फैक्चुअल आया था और इजी भी था, तो इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला गया जनरल कैटेगरी के लिए, अलग अलग कैटेगरी सब जगह बहुत। बट फिर उसके बाद जब दिसंबर की बात आई तो दिसंबर में अचानक से पेपर फैक्चुअली था बट थोड़ा सा टफ कर दिया उन्होंने, तकरीबन टफ तो नहीं बोल सकते, फुहड़ बना दिया, एब्सर्ड बना दिया। कम से कम 10-15 सवाल बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस जिसका कोई करेक्शन नहीं, ऐसे रैंडम क्वेश्चन मार दिया और उसके बाद बहुत ज्यादा क्रोलॉजी और दुनिया भर की चीजें, और इसलिए सिग्निफिकेंटली कट ऑफ रिड्यूस हुआ 30 मार्क्स से, ओके। तो यहाँ पे 244 था और सीधे सीधे 30 मार्क्स मतलब 15 क्वेश्चन कम, और सब जगह वही इंपैक्ट, हर कैटेगरी में जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी सब जगह पड़ा। सो ये एक मेजर हमने चेंज देखा था, ओके नाउ। अब इस बार क्या होगा, वैसे आप सभी लोग काफी पॉजिटिव लग रहे हैं पेपर को लेकर, बट अगर पेपर को बहुत संग से ढंग से एनालाइज किया जाए तो मैंने उसके नंबर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बिकॉज हम लोगों ने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर ही लिया है, आप लोगों ने पिछले सेशन में देखा था, तो हमने पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी मैंने आपको करवाया है। तो अब जरा एक एक करके देख लेते हैं। जो लड्डू क्वेश्चन थे मतलब बिल्कुल ऐसे कि हाँ देखते ही आंसर आ जाए, ऐसे टोटल 32 क्वेश्चंस, ओके जनरली। अब हो सकता है आपको उसका आंसर नहीं पता तो अलग बात है, बट जो मैंने कैलकुलेट किया कि जनरली जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे थे पिछले 6 महीने से, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स जो पिछले 1 महीने की तैयारी में जाके सोचे कि नहीं हमको तो बने नहीं, तो उनके लिए नहीं है, सॉरी। ये सिर्फ उनके लिए जो पिछले 1 साल या फिर 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उनके लिए वो लड्डू क्वेश्चन होंगे, देखा और तुरंत आंसर आ गया, ओके फाइन। नाउ जैसे कि आपका सी राइट मिस का क्वेश्चन था कि भाई पावर रेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, सी राइट मिस ने दिया, ठीक है। इंट्रीकल में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ओके नाउ। अब इसके बाद आता है मॉडरेट क्वेश्चंस, ओके। मॉडरेट क्वेश्चंस अगर देखा जाए मतलब जिन क्वेश्चन में थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे, ध्यान से स्टेटमेंट्स को, ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो हो रहे थे आराम से, ओके। इतने टफ नहीं थे। जैसे बहुत सारे क्रोलॉजी वाले थे कि कोल्ड वॉर के इवेंट्स को आपको अरेंज करना है, आपको बेसिकली लेट्स से आइडियोलॉजीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, स्कूल ऑफ थॉट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस थे, ओके। पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, डिफरेंट अप्रोचेस के नाम, थिंकर्स के नाम, ओके, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अलग अलग अप्रोचेस और थिंकर के नाम, तो वहां पे उस टाइप के। तो टोटल मिला के 58 क्वेश्चन जो है मुझे मॉडरेट दिखे, और 10 क्वेश्चन मैं मान सकता हूं जो थोड़े से बाउंसर थे, मतलब जिसका इजीली आपको एक्सपेक्टेशन नहीं था। जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय का इंट्रीगल ह्यूमनिज्म के जो 4 उन्होंने टाइप, बट उसमें एक अच्छी बात ये थी कि वो बाउंसर जरूर था बट उसका हिंट दूसरे वाले क्वेश्चन में आंसर मिल गया था, बट ठीक है। ऐसे और भी कुछ कुछ क्वेश्चन रहे, जैसे कि वो सीएम वाला आया था कि कौन से सीएम ने, चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था। अगेन दैट वाज नॉट अ वेरी कॉमन न्यूज, ओके, जो हम सिलेबस में नहीं पढ़ते, सिलेबस से बाहर था, ओके। वो सिलेबस का कोई हिस्सा नहीं है, बट ठीक है, कुछ कुछ रैंडम चीजें एनटीए पूछ ही लेता है, उतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फिर भी मोटा मोटी 10 क्वेश्चन के आसपास, ओके नाउ। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ। एंड अगेन पेपर नंबर 1 थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ था, जो आप सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि पेपर 1 टफ लगा, ओके नाउ। अब इस बेस पर हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले एक चीज और है कि आप लोग स्वयं भी अपना खुद का कट ऑफ चेक कर सकते हैं।
ठीक है, अपना स्कोर डाल के, बिकॉज टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म ने एक टूल बनाया है, ठीक है, एक काइंड ऑफ टूल बनाया है जिसमें जो भी पुराने कट ऑफ्स रहे हैं उनका पूरा डेटा, और जो टफनेस लेवल है उसका सारा डेटा उसके हिसाब से, और जो पेपर्स हुए हैं और उसके हिसाब से बेसिस पे जब आप अपना स्कोर डालेंगे तो एक एनालिसिस करके वो आपको आपका रिजल्ट बताएगा। ओके, नाउ वो मैं आपको सबसे पहले दिखाया था, उसके बाद मैं कट ऑफ पे चलूंगा, डोंट वरी। नाउ तो अभी जैसे आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोच ये क्लास देख रहे हैं, इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको एक दिखेगा यूजीसी जून प्रिडिक्ट योर कट ऑफ। तो इस पे जब क्लिक किया आपने, ठीक है, प्रिडिक्ट योर कट ऑफ, तो यहाँ पे एक पेज खुल के आएगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, इसमें कोई आपको पेमेंट नहीं करना। हाँ जी, ठीक है, तो यहाँ खुल गया, रिजल्ट से डर लग रहा है, ठीक है फाइन, तो यहाँ पे कट ऑफ कैलकुलेटर है, कोई कुछ मेहनत नहीं करनी है, सिंपल अपना नाम डाला, नंबर डाला, सब्जेक्ट का नाम डाला, कैटेगरी एंड ईमेल एड्रेस। ओके, बस जैसे ये डालेंगे आप, ओके, पेपर 1 पेपर 2 सबको सिलेक्ट किया, आपका पेपर 1 में कितना स्कोर, आपको कितने क्वेश्चन लग रहे हैं, कितने क्वेश्चन पेपर 2 में आपको सही लग रहे हैं, कितने मार्क्स, वो आप डालेंगे और क्लिक करेंगे, सेम टाइम आपको दिखा देगा कि क्या आपके एक्सपेक्टेशन है सिलेक्शन होने के। ओके, इट्स टोटली फ्री, इसमें कोई आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिंपल बस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। ओके, हम लोगों ने स्पेशली हमारी टीम ने मिलकर एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके ये एक टूल बनाया है जिसका पिछली बार भी आप लोगों ने यूज किया था, तो फटाफट इसको यूज करके अपने अपने लेवल पे चेक भी कर लीजिएगा। ओके, नाउ अब मैं एक बार अपने हिसाब से जो कट ऑफ मैंने सेट किया अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, कंसीडरिंग द डिफरेंट सिचुएशन। ओके, नाउ सबसे पहले आज बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी का 75 टू 78% के आसपास होना चाहिए, मतलब 113 से लेकर 118 क्वेश्चन के आसपास। ओके, मतलब वही 226 हो गया, यहाँ पे 236। ओके, 226 से 236 के बीच का आपका स्कोर अगर आपका है, और नेट के लिए 70%, मतलब वही 105 क्वेश्चन के आसपास, मतलब कैलकुलेट करते तो आता होगा ना परसेंटेज आप लोगों को, कि जितने क्वेश्चन है उनको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ओके, जैसे 113 क्वेश्चन है, 113 है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 3, सॉरी बेसिकली हाँ, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आया उसको डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो आपका परसेंटेज निकल जाता है। ठीक है, दैट्स अ बेसिक थिंग, इतना सब लोगों को आता होगा, मैथ्स पढ़ा है पेपर नंबर 1 में आप लोगों ने। नाउ अब इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की देखिए बात की जाए तो 71 से 75 के बीच में ये रेंज करेगा आपका, नेट का 667, और ये आपका बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे और ये परसेंटेज के हिसाब से 108 से 114 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ज्यादा कंपटीशन रहेगा, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं और उसका इंपैक्ट रिजल्ट पे ही पड़ता है। ठीक है, डेफिनेटली, बिकॉज उतने ही मेधावी छात्र हैं, भले वो कैटेगरी से आ रहे हैं, बट कंपटीशन वहां ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद एससी कैटेगरी के लिए 70 टू 73%, 105 से 110 क्वेश्चन के बीच में, और वही नेट के लिए 60 टू 63, 90 टू 95 क्वेश्चन। ओके, एंड एसटी कैटेगरी के लिए 69 टू 74% के आसपास, एंड 60। ठीक है, तो ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगे डिफरेंट कैटेगरी के। ओके, नाउ सो यहाँ मैंने क्या बताया, परसेंटेज बताया है और नंबर ऑफ क्वेश्चन बताया। ओके, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी भी है, बट दोस्तों उसके बाद दिक्कत क्या है कि अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। ओके, ये तो मैंने कुछ ही नाम लिखे, पीडब्ल्यूडी, VIHILM OD, VIHIN, इसमें मल्टीपल है और ये तो छोटी सी लिस्ट है, तो इसलिए माफी चाहता हूं मैं पीडब्ल्यू, बिकॉज पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में सबके लिए सेम नहीं होता, सबके अलग अलग कट ऑफ होते हैं, तो इस परिस्थिति में मैं आप लोगों को कट ऑफ अभी नहीं बताऊंगा, माफी चाहता हूं सिर्फ पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स, बिकॉज वो प्रैक्टिकली क्रिएट करना उतना इन्फॉर्मेशन, बिकॉज उतना डेटा नहीं होता। ठीक है, इन सब स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो फिर भी हमारे पास उतना इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम एक प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, बट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और आपकी कैटेगरीज में भी वेरिएशन है और हर कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जैसे ही एनटीए बताएगी तो आपको अपना रिजल्ट पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसके बाद बात करते हैं दिसंबर 2026 वाले स्टूडेंट्स की, जो चाहते हैं कि दिसंबर की तैयारी स्टार्ट करें। सो फॉर उनके लिए गुड न्यूज ये है कि आपका जो नया बैच है फाउंडेशन बैच 2.0 मैंने कल से ही स्टार्ट कर दिया है। कल ओरिएंटेशन सेशन मैंने ले लिया, आप जाके टेक्स्ट बुक ऐप पर जाके ओरिएंटेशन भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या सब मिलेगा आपको। ओके, तो वैसे जो आपको बैच है इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों की पूरी कंप्लीट क्लासेस, फुल सिलेबस कवरेज, फाउंडेशन बैच जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 का पूरा बैच, पेपर 2 का पूरा बैच, कंप्लीट कवरेज मिलेगा, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स, ओके, कंप्लीट सारे के सारे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट सारे के सारे, और साथ साथ एग्जाम से ठीक पहले बूस्टर बैच भी आएगा जिसमें आपको रिवीजन में हेल्प मिलती है, पेपर 1 पेपर 2 का। ओके, बूस्टर रिवीजन, तो ये सारी चीजें आप दिसंबर तक का एडमिशन लेंगे उसमें आपको सब कुछ इंक्लूडेड मिलेगा। ठीक है, एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, अगेन ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक मिल जाती है यहाँ पे, अगेन आई गेस ये रजिस्टर वाला मैंने खोल दिया है, तो हाँ ये हाँ इसमें सुपर एक्सेस का हाँ लिंक मिल जाएगा आपको, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके, ठीक है, लिंक पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद अपना कूपन कोड अप्लाई करके प्रद्युमन टी, ठीक है,
ठीक है, कूपन कोड अप्लाई करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ओके फाइन दोस्तों, सो बस मैं इस वीडियो को यही समाप्त करना चाहूंगा। एंड बाकी आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। ओके, आप लोगों ने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, बहुत मेहनत की है, तो आप बार बार एक ही चिंता में मत डूबे रहिए कि क्या होगा। अच्छा ही होगा, जो आपके नसीब में होगा, जो आपकी मेहनत में होगा। ओके, आपने अपनी मेहनत से अपना नसीब बनाया है, तो आपको बिल्कुल आप हक का रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो चिंता मत कीजिए, आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने जो भी आपके लोग हैं आसपास, उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारिए। बिकॉज पिछले 6-7 महीनों से आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी सक्सेस के लिए लेते हैं। अब थोड़ा सा वक्त खुद की इच्छाओं के लिए, या फिर अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए भी थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, अब हो गया, अब इस समस्या से निकलिए। अब जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा, तब तक जो है अपना आगे का करियर भी देख सकते हैं, रिसर्च प्रपोजल वगैरह बना सकते हैं, पीएचडी की तैयारी कर सकते हैं। और बाकी आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, और ज्यादा चिंता मत कीजिए। चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। ओके, जो करना था हो गया, अब तो रिजल्ट का इंतजार कीजिए। जो होगा एक्सेप्ट करेंगे उसको मुस्कुराते हुए। अच्छा आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो और प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ सीखा ही होगा इस अटेम्प्ट से। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन, एंड वंस अगेन, अगर कुछ चीज इंफॉर्मेशन आपको गलत लगे तो आप कमेंट में डाल सकते हैं विथ अ प्रॉपर रिस्पेक्टेड मैनर। उल्टी सीधी भाषा का उपयोग करेंगे तो आपको चैनल से बाहर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।